नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको राशिफल अवश्य दूँगा, एक गाइडेंस के कोर्स के लिए। 600 करोड़ की आबादी को 12 भागों में नहीं बाँटा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा गाइडेंस आपको देता है। पहले देखते हैं कि आने वाला 1 हफ्ता 14 तारीख से लेकर के लगभग समझिए 20 तारीख तक का ये राशि का जो गोचर है दिया है, रोज़ाना का भी दूँगा, उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। मेष राशि का देखिए 7.5 तो लगी हुई है। 12वें घर में शनि महाराज वक्री होकर के बैठ गए और चौथे घर में गुरु महाराज है, ये एक रिलीफ आपको मिल रहा है। और दूसरा बुध महाराज भी वक्री हो गए और 3 ग्रह वक्री होकर के आपको क्या कह रहे हैं, विदेश की यात्रा हो। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर आप उम्रदार व्यक्ति हैं, मेरी तरह से हैं, तो कृपा करके अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और हल्का सा तकलीफ होती है आपके श्वास क्रिया में, लंग्स में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और इमीडिएट मंत्रमणि औषधि का उपाय बताया गया, तो औषधि का सेवन करिएगा। वृषभ राशि में आपके लाभ स्थान के अंदर सारे ग्रहों का योग इस समय बना हुआ है, क्योंकि गुरु उच्च का भी वहां देख रहा है और बुध की स्थितियां भी आपके लिए बहुत कंजीनियल है। रुके हुए काम बनेंगे आपके। और एक बात और देखिएगा कि आपके जो रूठे हुए लोग हैं, बहन भाई हों, आप आसपास के लोग हों, वहां से एक अच्छा समाचार आपको मिलने की आशा है। मिथुन राशि को देखें तो द्वितीय भाव के अंदर गुरु है और आपके दशम भाव के अंदर योग शनि महाराज ने वक्री होकर के बनाया है। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चे या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो वहाँ से आपको फायदा होगा। कुछ मुझे लगता है मिथुन राशि वालों को कुछ अचानक से कुछ लाभ भी होने की मुझे उम्मीद नजर आती है। कर्क राशि वालों को देखिए 7:30 का समय तो नहीं है, लेकिन अष्टम का ढैया फिर से लग गया था शनि के वक्री होने से, लेकिन गुरु के वक्री होने से आपके लगन में आकर के इसने आपको एक रिलीफ दे दिया है। बीमारी से निजात पाएंगे, दोबारा से बॉडी का रेजुविनेशन होगा और मुझे लगता है कि अच्छी प्रमोशन या फिर एक अच्छी नौकरी का, अच्छे बिजनेस व्यापार का योग आपका बना हुआ है। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाले देखें तो सिंह राशि वालों के लिए 8वें घर में योग बना हुआ है। 8वां घर भ्रांति मत पालिएगा, 8वां घर आयु है, अष्टमेश आयुएश होता है, आयु का भाव होता है, लेकिन आपके ऊपर अष्टम का ढैया लगा हुआ है। भाई साहब बहुत ध्यान से ही आपको आने वाले 2.5 साल निकालने हैं। लेकिन आज का जो स्थिति गोचर की बन रही है, गुरु 12वें भाव में चला गया भाई साहब, तो यदि आपको व्यसन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा संभल करके चलिएगा। ये व्यसन छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं छूटता है तो थोड़ा कम कर दीजिए इसको। सरकारी कार्यों में बहुत सीक्रेट सी समस्याएं पैदा होंगी। यदि टैक्स फाइल नहीं किया है या कुछ नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, बाकी छूट जाएंगे, लेकिन आप फंस सकते हैं। अब कन्या राशि का फल देखिए। 7वें घर के अंदर आपका योग बना हुआ है। 7वां घर किसका है? आपकी पति या पत्नी या जीवन साथी, या दशम से दशम देखें तो प्रोफेशन, एक बदलाव की स्थिति बन रही है। घर में अगर आप शादीशुदा हैं तो टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो रिश्ता आ सकता है कोई, लगभग 6 दिसंबर तक, और अच्छा रहेगा आपके लिए, करिए उसको। और बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तुला राशि आए तो षष्ठम भाव के अंदर शनि महाराज वक्री हो गए और गुरु महाराज का देखिए कितनी अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। दशम भाव के अंदर गुरु बैठ गया है और आपके द्वितीय भाव धन भाव को भी देख रहा है। और गुरु का इस तरह का योग, शनि का इस तरह का योग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोर्ट केस के अंदर जीत, इस तरह के योग आपके ये बने हुए हैं। और एक बात और देखिएगा कि छठा भाव जो है ये सेहत का भी होता है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। आजकल थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, उसको भी अपने कंट्रोल में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि देखें तो लगन जागृत है आपका, लेकिन गुरु महाराज के वक्री होने से आपके पंचम भाव के अंदर ये योग बना हुआ है, जिसमें पंचम भाव मतलब नए काम, बच्चे, कोई नोवेलिटी जीवन की, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की राशि भी वृश्चिक है। वो तो खैर संत लोग हैं, उन संतों को ज़्यादा इन ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि संत भाव है, देश कल्याण जन कल्याण का कार्य करते हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उनको तो नेम फेम मिलने वाला ही है आगे आने वाले समय में। लेकिन जो आम जन है हमारे और आपके जैसे, उनको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का।
बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, बच्चों के लिए कोई बाहर भेजना चाहते हैं देश से शॉर्ट ट्रिप पढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छा योग है उनका। धनु राशि, लगभग मेरे को लगता है 20-25 साल के बाद में धनु राशि जागृत हुई है, बहुत समय के बाद धनु राशि वालों का अच्छा समय आया है। चौथे घर में शनि महाराज वक्री होकर के बैठे हैं, घर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, समाधान कर लीजिए जैसा आपकी मनोवृत्ति है। आप बहुत शांति से चीज़ों को करते हैं, हालांकि आपकी राशि अग्नि तत्व की है, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, क्रोध बड़ी जल्दी आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा रोक करके यदि समस्या के समाधान की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको फल मिल जाएगा। और मकान, एक नया घर बनने की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है आने वाले 2-2.5 वर्ष में, और हो सकता है 2-3 महीने में इसका भी संयोग बने। मकर राशि वाले देखें तो 7.5 आपकी निकल गई, लेकिन शनि के वक्री होने के पश्चात थोड़ा सा योग बना था इसका। तीसरा घर पराक्रम भाव, भाई की सेहत का ध्यान रखें, भाई के साथ अच्छा सौहार्द को मेंटेन करें, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, प्रमोशन होगी, और बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। घर के अंदर बच्चा पैदा करने का भी योग है। एक प्लानिंग ए चाइल्ड देन प्लैनेट। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बच्चे पैदा ऐसे नहीं होते थे, प्लान किए जाते थे। आप देखें ना, राम जी ने 14 वर्ष उनके बच्चा नहीं हुआ, जबकि पत्नी साथ थी उनकी। बाप वापस आकर के फिर बच्चे को प्लान किया गया। कुंभ राशि वाले देखें तो द्वितीय धन का भाव में शनि महाराज है, सुइसाइडल टेंडेंसीज देता है भाई साहब। 7.5 का फेज है, डिप्रेशंस आ जाते हैं कई बार, तो रोकिए इनको डिप्रेशंस को, कुछ नहीं होता है, लंबे सांस लीजिए